आप देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। आप सभी माता के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं माता रानी और केदारनाथ के एक ऐसे भक्त से जो दमोह मध्य प्रदेश जहाँ नर्मदा नदी बहती है, माँ नर्मदा नदी का जल लेकर के वो केदारनाथ की यात्रा पर निकले हैं और वहाँ से होते वो वैष्णो देवी जाएंगे। और वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने की इच्छा रखते हैं। नाम उनका मयंक विश्वकर्मा है और वो लगभग अब तक उनका कहना है कि 800 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल कर चुके हैं। अब आप देखिए कि जहाँ इंसान 1 किलोमीटर पैदल चलने में भी कतराता है, वो 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा अब तक कर चुके हैं। अभी तक कोई थकान नहीं है। पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे हो, अच्छे परिवार से हैं, एक फौजी के बेटे हैं और देश के बारे में वो क्या सोचते हैं, महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, बेटियों के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी बातचीत आप एक बार ज़रूर देखिएगा मेरे साथ। आप ये लगाइए कि मध्य प्रदेश कहाँ है और दिल्ली कहाँ है, केदारनाथ कहाँ है, वैष्णो देवी कहाँ है। वो हैं और उनके एक मित्र हैं, दोनों ही केदारनाथ होते हुए वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी बातचीत उनसे दिल्ली में ही हुई है और अब मैं उनको संत ही कहूँगा कि ऐसे दुर्लभ संत को मैं बार बार प्रणाम करना चाहूँगा कि ऐसे दुर्लभ संत के मुझे दर्शन प्राप्त हुए जो इस देश के बारे में, महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में एक बहुत बढ़िया राय रखते हैं और वो अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं। मैं भी कहूँगा कि आप उन जैसा बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान को मैं तो बदल नहीं सकता, ना मयंक जी बदल सकते हैं। हाँ, उनके जैसे अगर संस्कार मिलते रहें तो जरूर बदलाव आ सकता है। उनसे बातचीत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोदी जी से कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं। वो सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे, वो इस देश के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं उनसे, मयंक जी से। और जो मयंक जी की मेरी बातचीत हुई है, मैं आपसे कहूँगा कि एक बार उसको आप ध्यानपूर्वक सुनें। अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपने देश में ऐसे संस्कार देने की आप कोशिश करें, तभी इस देश का, इस समाज का, इस युवा का, महिलाओं का, बेटियों का उद्धार होगा। तभी ये देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। मेरी बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप मयंक जैसी सोच अपने बच्चों में दें, अपने बच्चों में रखें। आने वाली नस्ल में वही सोच आप उत्पन्न करें। चलिए मयंक जी से मिलते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मयंक विश्वकर्मा है। मैं दमोह जिले का रहने वाला हूँ और यह मध्य प्रदेश में एक छोटा ज़िला है। और मैं काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और काफ़ी प्रसन्न है आपके चैनल में अपनी मन की बात। तो आप बताइए कि माता रानी के अनुभव आपसे कैसे जुड़े हुए हैं और अभी आप माता रानी के दरबार में जा रहे हैं, तो कुछ आप अपने अनुभव बताइए। अनुभव जानने से पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, श्रद्धालुओं को, कि
माँ से पहले माँ को जानना उचित है। ये माँ क्या है? माँ जो शब्द है इसका उच्चारण लेते ही ये एक स्टार्ट पॉइंट है हर चीज़ का, मतलब भक्ति का। इतने सारे अपने देवी देवता हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो जननी से होती है। और इस जगत की और इस धर्म की जननी है माँ। माँ उच्चारण करते ही आता है माँ। माँ मतलब माँ तू आ। अगर आपने माँ कह दिया तो आपके साथ माँ आ चुकी हैं। उसे महसूस करने के लिए हमें चाहिए एक शांत मन। शून्य का आभास जिस व्यक्ति के पास है, ईश्वर की छवि उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसकी श्वास में, उसके रोम रोम में बसती है। क्योंकि कपटी, झूठे, निंदा दूसरों की करने वाले लोगों को ये कभी समझ नहीं आएगा कि माँ क्या है ना? बिल्कुल। इसका आभास क्या है, इसकी पावर क्या है माँ की। जो व्यक्ति अपनी खुद की जननी, मतलब जो मेरी माँ है, और दूसरी चीज नदी ले लो। अपन ऐसी परंपरा में पैदा हुए, हिंदुस्तान कई लाखों वर्ष पुराना अपना इतिहास है, उससे भी ज़्यादा पुराना अपनी माँ का इतिहास है। हाँ, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि गंगा माँ, यमुना माँ, वही सरस्वती माँ, मैं बता ये रहा सारी हूँ। माँ ही है। ये जो मेरे गोद में है जी, ये नर्मदा मैया है। बहुत बढ़िया। नर्मदा माँ। अपने देश में ये संस्कृति है और मैं तो मानता हूँ कि ये दुनिया में सिर्फ अपन को इसलिए मिली है क्योंकि अपना दिल और दिमाग और ये शरीर जो है ना, इसमें मतलब एक आदर है प्रकृति के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर एक छोटे से प्राणी के लिए, 84 लाख योनियों के लिए। आप कभी भी किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको अनेक प्रकार के भक्त मिलेंगे। कोई प्रतिमा पे जल चढ़ाएगा तो कोई प्रतिमा साफ करेगा, तो कोई प्रतिमा पे पुष्प चढ़ाएगा, तो कोई आसपास चींटियों को दाना डालेगा, कोई पक्षियों को डालेगा। लेकिन वो सब जाता है एक ही जगह, वो जाएगा आपकी माँ के पास, जननी के पास। किसी को पालना हमारे बस में नहीं है, किसी की मदद करना और किसी के साथ चलना हमारे बस में है ना। पालने का काम उसका है। और ये जो मेरे गोद में है ये है नर्मदा मैया, ये जल है इसमें माता रानी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। भगवान की कृपा से मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा और उसके बाद मैंने पॉलीटेक्निक की और आज मैं एक यात्रा कर रहा हूँ अपने खुद के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माँ, यह शब्द जितना कि आज हम दिल्ली में बैठे तो यमुना जी इतनी दूषित हो चुकी है ना, उससे ज़्यादा ये शब्द दूषित हो रहा है इस दुनिया में। क्योंकि माँ में आती है, अपन देखे, क्योंकि अपन तो हैं पढ़े लिखे। ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे में बैठ गए आराधना में चल लिए तो सब होगा, नहीं। जो ईश्वर दिल में है ना, उसे प्रकृति का अनुभव देना जरूरी है। हम आपसे, आप हमसे नहीं अनुभव लेंगे तो हम किससे अनुभव लेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा माँ के रूप, जैसे कि अपने देश में जल को माँ का दर्जा दिया गया। यमुना मैया, गंगा जी और भी चंबल माता, बेतवा माता, सरयू माता, हर नदी को माँ कहा गया। और हर माँ के सेवक हैं बच्चे। हर नदी का एक ट्रस्ट बना है जो कि उस नदी की सेवा करता है। इसी प्रकार आप आगे चलें तो भारत माता, अपने देश को भी भारत माँ का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जननी है, ये धरती माँ है। इसमें आप अगर एक बीज डालेंगे ये अंकुरित होकर आपको अनेक बीज देगी। ये पावर है इसकी। अब जो लोग कहते हैं माँ नहीं है तो वो यहाँ देख ले कि यहाँ बीज डाले ना तो यहाँ वो आपको फल देगी। 2 माँ हो गई। तीसरी माँ अपनी जननी हो गई। जननी में ऐसा आता है कि मनुष्य की, मेरे हिसाब से मैं जाति को नहीं मानता, मेरे हिसाब से दुनिया में सिर्फ 2 जाति, एक पुरुष एक महिला। और क्योंकि इस वर्तमान के समय में महिला को पुरुष दबाए हुए हैं, जो कि गलत है।
अभी आप देख सकते हैं कितने क्राइम हो रहे हैं। हमारी जो रियल माँ है, मनुष्य जाति, एक नर और एक मादा, मादा को हम माँ कह सकते हैं, और माँ के साथ अत्याचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हैं। आप मूरत पे तो पानी चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे, माँ को मान रहे, लेकिन जो रियल में आपके और मेरे जैसे मतलब मनुष्य योनि में जो नारी जाति है ना, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं लोग गलत जा रहे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप बात काटूं। जी बताएं। जो आजकल इतने अत्याचार नारी पे हो रहे हैं, हाँ लोग जीते जीते उनको पूछते नहीं है, हाँ। मरने के बाद मोमबत्ती लेके उनके चारों तरफ घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में बड़े कठोर शब्द कहना चाहूंगा मैं कि मरने के बाद तो यार हर व्यक्ति को इज्जत मिलती है, क्योंकि वो हमारे धर्म के अनुसार भगवान के पास चला गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद एवं अपने पुराणों वेदों में कहा गया है कि नर की पूजा ही नारायण की पूजा। अगर आप किसी मनुष्य की इज्जत नहीं कर सकते तो आप भगवान की इज्जत कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर आज आप हमारी इज्जत नहीं कर रहे, भगवान कहाँ है, माँ कहाँ है? माँ अपने हृदय में। माँ कहीं नहीं मिलेगी ढूंढने, माँ मिलेगी हृदय में। आप अपने दिल में सूक्ष्मता से देखेंगे एवं ध्यान भजन करेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। और जो जैसा कि आपने कहा कि मोमबत्ती लेके लोग फिरते हैं, तो ये तो लोगों का काम है। कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए चल रहे हैं, कुछ लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, कुछ लोग किसी के लिए जला रहे हैं। जब नारी पे अत्याचार होता है हाँ। तब ये लोग कहाँ जाते हैं? तब के आसपास लोग नहीं होते? नहीं, तो ये क्या होता है ना कि जब ये इनको किसी से मतलब नहीं होता, इस दुनिया में लोगों ने रास्ता गलत चुन लिया, लोगों ने पैसे को सब समझ लिया। समझ रहे आप? अभी दिल्ली में एक घटना हुई तो उसका वीडियो मैंने देखा, और इस वक्त क्योंकि हम दिल्ली में ही हैं तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आंखें खोल लेना तो खोल के ही रहना। आपने आंखें खोलनी और फिर बंद करनी तो उसका कोई मूल्य नहीं है। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो सीधी एक कठोर शब्द में कहेंगे, मैंने केरल स्टोरी देखी, मेरी आंखें खुल गई, और मैंने दिल्ली की स्टोरी देखी तो मेरी आंखें तो ठीक है, मेरी रोम रोम खुल गई कि वो वीडियो में बंदे वहाँ खड़े रहे। तो अगर मैं होता ना भाई साहब, तो अब मैं बोलना नहीं चाहता, वो मैं करके दिखा देता। तो ये गलत है। व्यक्ति नारी को देखकर सिर्फ मन में अभद्रता लाता है। यहाँ कहीं अरे किसी को लड़की को देख लिया, कभी तो उसको अच्छे स्वरूप से देखा जाए ना। आदमी आज का सिर्फ नारी को देखेगा तो गलत ही सोचेगा। 10% लोग अच्छा सोचते हैं बस कि ये देखने वाला ये क्यों नहीं सोचता कि उसके घर में भी नारी है, उसके घर में भी माँ है, क्योंकि वो यही जानता ना कि जो मेरा है, वो ये सोचता है कि जो मेरी माँ है ना वो मेरे घर पे है। उसे आपकी माँ से मतलब नहीं है, उसे आपकी बहन से मतलब नहीं है। ये अंग्रेज से कहा गए, उन्हें नहीं था ना मतलब हिंदुस्तान की किसी नारी से। ये मुगल से कहा गए लोगों को, उन्हें नहीं था ना हिंदुस्तान की किसी नारी। वो तो भोग चाहते थे, आए लूटा पीटा हो गए, अब वो चले गए तो आज छोड़ गए औलाद हैं। तो वो भी यही कर रहे हैं। ये नहीं जान रहे वो लोग, ये तो अपने हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, और मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आदमी अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ वो आदमी अच्छा है जो ईश्वर को पूर्णता समझता मानता है। किसी संत की नज़र आपने देखी नहीं होगी कभी, रियल संत की। देखो बदनामी में तो संत भी हैं हिंदुस्तान के, लेकिन वो संत नहीं मैं उनको मानता। मैं संत जिनको मानता हूँ ना, जो सुनने पे है। आप किसी संत की गर्दन काट दोगे ना, रियल संत होगा तो वो आशीर्वाद देगा कि जा बच्चा तू खुश रहे, तूने हमें हमारे ईश्वर से मिला दिया। तो किसी नकली संत को आप अगर इतना भी कर दोगे ना ऐसा, तो आपको बहू की गाली देगा माँ की। वही लोग हैं ये जो बचे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंदिर मंदिर भटकने से अच्छा है अपने दिल में एक मंदिर बनाया जाए,
उस दिल में अपनी माता बहनों को बिठाया जाए, अपने आराध्य को बिठाया जाए, श्री श्री बप्पा जी को बिठाया जाए, क्योंकि अच्छाई से ही इस जीवन का उद्देश्य रहेगा। भगवान कह गए, श्री सीताराम सरकार ने वनवास होगा अर्जित किया 14 वर्ष अपनी पत्नी के बगैर, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उनने तो कभी गलत नजर नहीं डाली। स्वामी विवेकानंद भगत सिंह ने कहा था, मुझे शादी आज़ादी से करनी है माँ। चंद्रशेखर आजाद, ऐसे जीना है तो आजाद की तरह जियो, ये पूछे तो हम उनके चेले हैं। संसार तो जा रहा नाली में, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी गंगा जी में जाऊंगा, बताइए। लेकिन यही बात आ जाती है कि लोग सोचते हैं मैं कल रेप कर दूंगा और परसों जेल काट के बाहर आ जाऊंगा। कहीं ना कहीं सरकार भी ढीली है पूरी तरीके से। मैं तो ये मानता हूँ कि मंदिर जो बन रहे हैं ना, ये मंदिर बन रहे अच्छे बन रहे, आस्था का चिन्ह है, लेकिन दिलों में ही नहीं बचे मंदिर, तो आपका मंदिर महल क्या कर लेगा। जब दिल में मेरे रावण बैठा है तो मैं बप्पा जी के नहीं, मैं श्री राम सरकार के मंदिर हुआ हूँ, वहां से निकलते ही वो रावण फिर बैठ जाएगा। और लेकिन दिल में मंदिर होगा तो आप कचड़े में बैठ जाओ, बुराई की जगह पे बैठ जाओ ना, तो आप वहाँ 2 लोगों को अच्छा बना दोगे। और लेकिन आपके दिल में रावण है तो आप अच्छे लोगों को रावण की ओर खींच लोगे। तो मेरा यही कहना है कि जो माँ है उसे हम नारी के रूप में मानते हैं और साक्षात देखते हैं। जो लोग कहते हैं माँ नहीं है, तो एक बार नारी को देख ले कोई भी, माँ के रूप में, बहन के रूप में, चाची चाचा किसी भी रूप में, हर मनुष्य में, यहाँ तक कि एक नर में भी माँ है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति माँ से है। बताइए आज इतने रेप हो रहा है, अगर देखा मीडिया नहीं कर रही उन पर चर्चा, क्यों? क्योंकि मीडिया को कहीं चाहिए क्या? पैसा, नाम, चैनल का नाम अपने। और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि मुझे एक निस्वार्थ समाज सेवक वाला चैनल मिला और हम अपनी बात रख रहे भाई साहब। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया सिर्फ करता है गलत चीज़ का प्रचार आज के दौर में, बल्कि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हिंदुस्तान की आँखें और पूरी दुनिया की आँख खोल सकते हैं, अगर वो अच्छाई को दिखाए। प्रतिदिन अनुपात में हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब 2 रेप हो रहे प्रतिदिन, और एक लड़की मर रही और नाबालिग, लेकिन रोज न्यूज में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि न्यूज वहाँ जा नहीं रही। लोग बचाते हैं उनको, बलात्कार कौन कर रहा है? जो पापी है भाई। आपके पास ज़्यादा पैसा, आपके पिताजी नेता हैं, आपके पिताजी मंत्री हैं, आपके पिताजी बड़ी अधिकारी की नौकरी कर रहे हैं, तो आपके रिश्तेदार रेप करते फिर रहे, आप उनको बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं आप? दशरथ ने तो अपने पुत्र को, रामचंद्र जी को जंगल भेज दिया था एक वचन के पीछे। तो यहाँ बच्चा गंदगी करके आ रहा, किसी की जान लेके आ रहा, आप उसको बचा रहे, तो यही तो गलत हो गया। और फिर वही व्यक्ति बागेश्वर धाम के यहाँ भागवत करा रहा, फलाने गुरुजी को बुला रहा, टिकाने गुरुजी। कहाँ गए वो गुरुजी? वो गुरुजी भी भले दिल से भागवत कर रहे, देख नहीं रहे कि किसके यहाँ कर रहे। किसी गरीब के झोपड़े में कर देते ना, तो दिल से मानता कि भगवान है। भाई एक अधर्मी किधर आप बैठ के उसके लाखों रुपए अधर्म के ले रहे दान में। मैं तो किसी का 1 रुपया ना लूं, मैंने 1200 किलोमीटर पैदल चल लिया। मैंने किसी से कई लोग मिले, पैसे दिए, मैंने 4 व्हीलर वालों से पैसे नहीं लिए। एक से लिए थे तो उन्होंने कहा था बेटा मैं नौकरी करता हूँ, पुलिस वाला हूँ, SI, भर्ती में नहीं थे वो। उन्होंने कहा था दिल से दे रहा हूँ, कोई हराम की कमाई नहीं है, तो मैंने लिए थे क्योंकि वो दान था। बाकी हम ऐसे नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम किसी के पाप की कमाई ले लेंगे ना तो हमारा ईश्वर हमें खुद पापी बना देगा। ये बात सत्य है। और कहीं ना कहीं अपने यहाँ माँ का दर्जा जो देते हैं ना लोग, वो गलत दिशा में दे रहे हैं। जो जीते जी नहीं, मतलब अपने बाजू में बैठी नारी। आज आप एक चीज़ बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हर जिले में, हर शहर में और हर प्रदेश में और हिंदुस्तान अपने देश में 100 लड़कों पे 90 लड़कियां बची हैं और कम बची हैं। अनुपात कम होता जा रहा है। हो रहा ना, क्योंकि आपके भाग्य में जो लड़की थी, जो आपकी धर्म पत्नी बननी थी, उसे तो किसी और ने उसका सब तोड़ दिया, नाश कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया।
इस बलात्कार से और लड़कियों को इज्जत ना देने से हानि किसकी है सबसे ज्यादा? एक नर की है। बिल्कुल है, आने वाले समय में तो ये और ज्यादा बढ़ेगी और अत्याचार होगा। लेकिन अपन होने नहीं देंगे, अपन करेंगे कुछ ना कुछ। और हम इसीलिए ये यात्रा कर रहे हैं भाई साहब। ये मेरी माँ है नर्मदा जी, है ना। मैंने आपको बताया माँ को हम मानते हैं हर रूप में। एक प्रकृति भी हमारी माँ है। मैं पेड़ों से बात कर लेता हूँ, मैं पक्षियों से बात कर लेता हूँ, मैं आपके मन की बात समझ लूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईश्वर कह रहा है और आपसे भी कहेगा। अगर आप अच्छे मन से किसी व्यक्ति को कोई भी प्रकार से मतलब खुद शून्य पे होकर समझेंगे ना, बगैर बोले उसकी बात जान लेंगे। इसका एक उदाहरण देता हूँ। आप तो शादीशुदा हैं, हाँ, आपकी धर्म पत्नी है, कभी कभी नाराजगी होती होगी, रोज होती है। रोज होती है, लेकिन आपको पता रहता है कि आपकी वाइफ क्या चाहती है। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहे हैं। क्योंकि ये जुड़ाव है, आप जुड़े हैं उनसे। जब नजदीक में तो एक दूसरे की मन की बात तो हाँ, स्वाभाविक है, ये जान लेते हैं। वो जुड़ाव नहीं है कि आप किसी से भी जुड़ सकते। आप अपने मित्र के दिल की बात जान लेंगे,